everyone, welcome to my channel. Today we are going to solve class 4 chapter number 13 fields and fences. अब फील्ड क्या होता है? फील्ड होती है जहाँ पे जैसे हम खेती करते हैं या फार्मर्स जहाँ पे वो करते हैं ना अपने जैसे वीट उगाई, रागी उगाई, वो सब चीज़ें जहाँ पे वो करते हैं वो फील्ड होती है। और फेंस क्या होता है? जो उसकी बाउंड्रीज होती है वो सारी होती है फेंस। अब आप देख सकते हो ये रेड वाला ये जो है ये सारी फेंस है इसकी, और ये जो ग्रीन वाली है ये सारी फील्ड है। ठीक है, अब रहमत कह रहा है कि मुझे फील्ड के लिए वायर चाहिए, तो कितनी वायर मैं बाय करूं? ठीक है, अब रहमत नीड्स टू फाइंड द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द फील्ड। कैन यू फाइंड इट फ्रॉम दिस पिक्चर? सी द लेंथ ऑफ ईच साइड रिटन इट नियर इट। अब इन्होंने हर एक साइड की ये बताई है, 9 मीटर्स ये है, 15 मीटर की ये बाउंड्री है, 21 मीटर की ये, 9 मीटर की ये। तो अब हम जब टोटल फील्ड की लेंथ देखनी है तो कितनी होएगी? अब हम देखेंगे लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ फील्ड इज इक्वल टू, इन चारों को जब हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा बाउंड्री की लेंथ विच इज़ 54 मीटर्स। अब अगर ये ठीक है, बाउंड्री तो 54 मीटर्स लॉन्ग है। अब रहमत ने एक रोल लिया 70 मीटर्स का वायर का फेंस के अराउंड लगाने के लिए। गणपत कहता है कि मुझे लगता है मुझे भी सेम चीज़ करनी चाहिए। अब गणपत क्या कहता है कि क्या तुम मुझे अपनी बची हुई वायर दे सकते हो? जैसे तुमने अपनी यूज़ कर ली, उसके बाद जितनी बचेगी वो मुझे दे देना, सो दैट मैं अपनी फील्ड पे भी लगा सकूं। अब रहमत के पास कितनी वायर बचेगी कि वो गणपत को दे सके? अब वायर की लेंथ हमने अभी पीछे देखी कितनी थी? 70 मीटर। वायर रहमत ने कितनी यूज़ की थी? 54। तो कितनी वायर बची? 70 माइनस 54 दैट इज़ 16 मीटर। तो 16 मीटर है वो गणपत को दे देगा। अब गणपत थैंक्स कहते हैं रहमत को कि थैंक यू सो मच कि तुमने मुझे अपनी वायर दे दी, पर अभी उसे लगता है कि मुझे तो और ज़रूरत होगी क्योंकि मेरा फेंस तो और भी ज़्यादा बड़ा है। तो वो देखते हैं कि मैं अपनी बाउंड्रीज चेक करता हूँ मेरी कितनी बड़ी हैं। तो 9 मीटर, 18 मीटर, 9 मीटर, 15 मीटर, 15 मीटर। अब इन सबको जब ऐड करके देखते हैं तो आंसर आता है 66 मीटर। तो अब हमें देखना है कि अब हम गणपत को और कितनी ज़्यादा चाहिए होगी वायर उसे पूरी लगाने के लिए। लेंथ कितनी है? 66 मीटर बाउंड्री की। रहमत ने कितनी दी? 16 मीटर। तो और कितनी चाहिए होगी? 66 माइनस 16, 50 मीटर्स उसको और चाहिए होगी। सो द आंसर इज़ 50 मीटर्स। अब यहाँ पे कुछ फील्ड्स की पिक्चर दी है। फाइंड आउट विच वन हैज़ द लॉन्गेस्ट बाउंड्री। अब ये दी हैं, इनको अब हमने सबको टोटल करना है। इसकी अब जब टोटल करते हैं इन सब को ऐड करके तो 60 मीटर्स आता है। इन सब को ऐड करके करते हैं तो आता है 42 मीटर। एक आती है 36 मीटर की और एक आती है 78 मीटर की। सो फील्ड डी हैज़ द लॉन्गेस्ट बाउंड्री, राइट? तो आप लिखोगे फील्ड डी हैज़ द लॉन्गेस्ट बाउंड्री दैट इज़ 78 मीटर्स। अब आ गया चंदू के फादर इज़ कॉल्ड द यंग ओल्ड मैन इन हिज विलेज। ठीक है, 70 साल के हैं वो, 70 ईयर्स ऑफ एज हैं और पूरे फिट हैं। आपको क्या उनका सीक्रेट पता है? वो हर रोज़ वॉक करने जाते हैं एवरी मॉर्निंग फील्ड के आसपास। ठीक है, फील्ड के राउंड वो वॉक करते हैं। हर रोज़ वो 4 राउंड लेते हैं चंदू के फील्ड के। अब हमने देखना है कि टोटल डिस्टेंस कितना हुआ। अब फील्ड का कितना डिस्टेंस बन रहा है टोटल? बाउंड्री कितनी है फील्ड की? 150 मीटर, 100 मीटर, 150 मीटर प्लस 100 मीटर। तो इन चारों को जब हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा 500 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? वो 4 राउंड्स लेते हैं। तो 500 मीटर के जब 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितने आ गए? 2000 मीटर। और 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। तो 2000 मीटर कितने किलोमीटर होगा? 2 किलोमीटर, राइट? तो हर रोज़ चंदू के फादर 2 किलोमीटर चलते हैं। अब गणपत की वाइफ है जो, वो एक टेलर शॉप में काम करते हैं। शी हैज़ टू फिक्स लेस अराउंड द टेबल क्लॉथ। उसको वो कहते हैं मुझे एक लेस लगानी है। वो 100 मीटर का रोल ले आती है लेस का। अब हमें पिक्चर में देखना है कि कितना टेबल क्लॉथ है और कितनी लेस उसको चाहिए होगी एक टेबल क्लॉथ के लिए। अब देखो ये है 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, ये 50 सेंटीमीटर है। 1 मीटर 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर। अब 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर हुए? 100 सेंटीमीटर। और 50 में कितने हुए? 50। 100 प्लस 50 हो गया मतलब 150 सेंटीमीटर। तो 150 प्लस 150 प्लस 150 प्लस 50 कितना हो गया? 400 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कितनी लेस उसे चाहिए? 400 सेंटीमीटर की। हाउ मच लेस विल बी यूज इन 3 सच। अगर ऐसे 3 टेबल क्लॉथ्स पे लेस लगानी हो तो कितनी लगेगी? 400 सेंटीमीटर कितने मीटर हुआ? 4 मीटर। 4 मीटर इंटू 3, 12 मीटर उसे और चाहिए होगी। और कितनी लेस उसके पास बची? 100 मीटर का रोल है, 12 मीटर उसे लग गई।
तो कितनी बची, 88 मीटर उसके पास बच गई। अब वो कह रहे हैं अब हमें लेंथ देखनी है बाउंड्री को दिस शॉप्स में यू शेप्स में, यू कैन यूज़ अ थ्रेड। नाउ काउंट द स्क्वायर्स टू फाइंड आउट। ठीक है, अब हाउ मेनी स्क्वायर्स देयर इन ईच शेप। अब हमें देखना है, देखो हम पूरे स्क्वायर चेक करेंगे। ए में कितना है, पूरा जो एक स्क्वायर है वो ये वाला है, दैट इज़ ए में एक है। अब बी में दो ये स्क्वायर पूरे हैं तो 2, सी में ये 3 स्क्वायर पूरे हैं, और डी में है 1 और 2। ठीक है, तो 2 स्क्वायर हैं डी में। विच शेप कवर्स द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर्स, फिगर ए, क्योंकि फिगर ए में कितने स्क्वायर्स हैं, ओनली 1। अब किस में सबसे ज़्यादा स्क्वायर्स हैं, फिगर सी में, दैट इज़ 3। अब वो कह रहे हैं 20 सेंटीमीटर लॉन्ग थ्रेड लो और अलग अलग आपको शेप्स बनानी है। ठीक है, अब इसमें आपको करना क्या है, एक स्क्वायर शीट लो जिस पे ऐसे बॉक्सेस बने हो, 20 सेंटीमीटर का थ्रेड लो, उस पर जैसे आपने एक शेप बनाई अलग से, जहाँ पे शेप आपने ख़त्म की वहीं से उस थ्रेड को कट कर दो। फिर आपको पता लग जाएगा कि वो कितने सेंटीमीटर का है। तो आप उससे इस तरह अलग अलग शेप्स बना के अलग अलग मेजर कर लेना, और फिर आपको पता लग जाएगा कौन सी बिगेस्ट है कौन सी स्मॉलेस्ट है। ठीक है, उस थ्रेड को आप मेजर कर पाओगे। देखो मैं आपको इतना समझाती हूँ, ये सब समझा रही हूँ, बट इसको मेक श्योर आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो ज़रूर लाइक किया कीजिए, सो दैट मेरे को उतना ही आपसे मोटिवेशन मिल सके कि हाँ आप सब मेरा वीडियोज़ एंजॉय कर रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, राइट। तो अभी वीडियो पॉज करके एक बारी सब्सक्राइब ज़रूर कर दो। सो द नेक्स्ट इज़ हाउ मेनी डिफरेंट शेप्स कैन यू मेक बाय जॉइनिंग 2 स्क्वायर्स। अब हमें 2 स्क्वायर को ज्वाइन करके अलग अलग शेप्स बनानी है। वो कह रहे हैं एक स्क्वायर शीट पे आपको बनानी है। हाउ लॉन्ग इज़ द बाउंड्री ऑफ ईच शेप। चलो अब हम देखते हैं। अब देखो एक शेप इन्होंने ये बना दी, ये बना रखी है, ठीक है। एक हमने ऐसे बनाई, एक हमने ऐसे बना दी, एक इस तरीके से बना दी। सो देयर आर 4 टाइप ऑफ शेप्स दैट कैन बी मेड बाय जॉइनिंग 2 स्क्वायर्स। ठीक है, मतलब ये जो है ये वाली, ये आप इस तरह बना सकते हो ऐसे करके, और यहाँ पे तो इस शेप की बिल्कुल ऑपोजिट बन जाएगा, ये इस तरह। ठीक है, ये इस तरह बना सकते हो शेप। सो देयर आर 4 टाइप ऑफ शेप्स दैट कैन बी मेड बाय जॉइनिंग 2 स्क्वायर्स। अब वो कह रहे हैं 3 स्क्वायर्स को जॉइन करके आपको कौन सी शेप्स मिलती हैं। देखो अब हमने एक शेप ये बनाई, एक ये बनाई, एक ये बनाई, एक ये बनाई, एक इस तरह, एक इस तरह और एक इस तरह। सो इन टोटल 7 टाइप्स ऑफ शेप्स कैन बी मेड बाय जॉइनिंग 3 स्क्वायर्स। अब वो कह रहे हैं एक स्क्वायर में 12 सेंटीमीटर की बाउंड्री है। 12 सेंटीमीटर किस तरह हुई, 3 + 3 + 3 + 3। और एक कॉर्नर से, ये देखो अब आप देख रहे हो, एक कॉर्नर से एक स्मॉल स्क्वायर कट करा 1 सेंटीमीटर का, ये कट कर दिया जो कि 1 सेंटीमीटर का। विल द बाउंड्री ऑफ बी लेस और मोर, फाइंड इट्स लेंथ। अब हमें देखना है कि ज़्यादा होती है कि कम होती है। अब 1 सेंटीमीटर जब उन्होंने काट दिया तो 2 यहाँ पे आ गया, 1 सेंटीमीटर ये हुई, 1 सेंटीमीटर ये हुई, 2 सेंटीमीटर ये, 3 सेंटीमीटर ये, 3 सेंटीमीटर ये। तो कितनी बनी, 3 + 2 5, 5 + 1 6, 6 + 1 7, 7 + 2 9, 9 + 3 12। सो बाउंड्री ऑफ बी इज़ 12 सेंटीमीटर। अब है इफ़ यू कट 1 सेंटीमीटर स्क्वायर टू गेट शेप सी, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ सी। अब हमें इस तरह से सेंटर में से हमने कट कर दिया, तो कितनी बची, 1 सेंटीमीटर ये रही, 1 सेंटीमीटर ये, 1 सेंटीमीटर ये, 1 सेंटीमीटर ये और 1 सेंटीमीटर ये होगी, 3 ये, 3 ये, 3 ये। तो इन टोटल जब सबको टोटल किया तो बाउंड्री ऑफ शेप सी विल बी इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। अब वो कह रहे हैं कि स्क्वायर डी की आपको लेंथ मेजर करनी है बाउंड्री की, तो कितनी हुई, 5 सेंटीमीटर + 5 + 5 + 5 सेंटीमीटर। आंसर आ गया 20 सेंटीमीटर। अब अगर 8 स्क्वायर्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर आर कट आउट ऑफ द स्क्वायर डी, नाउ इट लुक्स लाइक शेप ई, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ शेप ई। अब हमें करना लेंथ एक साइड की कितनी है, फिगर ई की 1 सेंटीमीटर। नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरीके की कितनी बन रही है, 36 साइड्स बन जाती हैं। तो लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ शेप ई 1 सेंटीमीटर से 36 साइड्स को मल्टीप्लाई किया तो 36 सेंटीमीटर आ गई। द बाउंड्री ऑफ दिस 1 सेंटीमीटर इज 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। Can we also say that boundary is 4 centimeter? Thus we can say that the length of the boundary of given square is 4 × 1 centimeter, right? वो कह रहे हैं हॉकी फील्ड है 91 मीटर 40 सेंटीमीटर लॉन्ग और 55 मीटर्स वाइड। हाउ लॉन्ग इज़ द बाउंड्री ऑफ द फील्ड। अब लेंथ कितनी है, 91 मीटर। 91 मीटर कितना हुआ, 91 × 100,
9100 प्लस 40 सेंटीमीटर आ गया 9140 सेंटीमीटर। अब हॉकी की फील्ड की ब्रेड्थ कितनी है 55 मीटर, 55 इंटू 100 5500 सेंटीमीटर। तो बाउंड्री की लेंथ कितनी हुई 9140 प्लस 5500, आंसर आ गया 29280 सेंटीमीटर। तो बाउंड्री कितनी हुई 292 मीटर 80 सेंटीमीटर। ठीक है। अब ऊषा और वलसमा है जो रेस में भाग रहे हैं। ऊषा इनर सर्कल में भाग रही है और वलसमा आउटर सर्कल में। ठीक है। तो वलसमा रन्स फास्टर देन ऊषा। वलसमा जो है, ये जो आउटर वाली है, ये तेज़ भागती है और ये स्लो भागती है, बट अभी भी वो हार जाती है। तो ऐसा क्यों? अब मैं बताती हूँ। एक ये छोटा सर्कल है और एक इससे बड़ा सर्कल है। अब द स्टार्टिंग एंड द एंडिंग पॉइंट ऑफ दिस रेस कोइंसाइड्स। ये देखो, ये बिल्कुल सेम है। सिंस द रेडियस, जो आउटर सर्कल का रेडियस है वो यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक जाएगा और जो इनर सर्कल का रेडियस है वो सिर्फ यहाँ तक आएगा। तो इट मीन्स जो ये वाला सर्कल है ये ज़्यादा बड़ा है और ये वाला सर्कल जो है वो छोटा है। सो द स्टार्टिंग एंड द एंडिंग पॉइंट ऑफ द रेस कोइंसाइड। यहाँ पे मिलते हैं ना, यहाँ पे एंड और स्टार्ट जगह, तो वो कोइंसाइड्स। नाउ सिंस द रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल इज़ ग्रेटर, ये वाला जो बड़ा है, देन रेडियस ऑफ इनर सर्कल, लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ आउटर सर्कल विल बी ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ इनर सर्कल। जो आउटर सर्कल की लेंथ होएगी वो ज़्यादा बड़ी होएगी इनर सर्कल से। सो हैंस वेल्समा covers more distance than Usha while taking one round of circular track. Thus she loses the race even if she runs faster than Usha. Usha से तेज़ भागने के बाद भी क्योंकि उसका सर्कल ज़्यादा बड़ा है इसलिए वो रेस हार जाती है। वो कह रहे हैं कि क्या आपने ऐसे ट्रैक्स और देखे हैं जिनके स्टार्टिंग पॉइंट अलग होते हैं, एंडिंग पॉइंट अलग होते हैं? बिल्कुल। ये देखो, अब इसका स्टार्ट पॉइंट ये है, एंड पॉइंट ये है। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये किस लिए होता है? Usually circular track have different starting point because the radius of the track of the different runner are different. क्योंकि उनके जो ट्रैक्स होते हैं वो अलग बने होते हैं, क्योंकि जो उनका रेडियस होता है वो उस अकॉर्डिंग मेजर करके, सो दैट सब एक ही रेस, मतलब जितना डिस्टेंस है वो एक ही डिस्टेंस कवर कर सकें, इसलिए सबके स्टार्टिंग पॉइंट्स अलग होते हैं। राइट। अब स्कूल गार्डन, स्टूडेंट्स थर्ड और फोर्थ के सोचते हैं कि चलो हम वेजिटेबल गार्डन बनाते हैं। सो वो प्लेस अपनी चूज़ कर लेते हैं। स्टूडेंट्स ऑफ बोथ द क्लासेस थॉट द गार्डन 1 वाज बिगर, सो बोथ वांटेड टू टेक गार्डन 1। ये देखो, गार्डन 1 ये है, गार्डन 2 ये है। इसी में वो कहती है नीतू कि आई थिंक, मुझे लगता है कि दोनों गार्डन्स इक्वल है। वो कहते हैं मुझे भी यही क्वाइट पॉसिबल कि चलो ये देखते हैं, मेजर करते हैं। हाउ विल नीतू फाइंड आउट इफ द 2 गार्डन्स आर इक्वली बिग? अब देखो, नीतू विल कैलकुलेट द एरिया ऑफ बोथ द गार्डन्स टू चेक वेदर दे आर इक्वली बिग। अब वो क्या करेगी? दोनों के एरियाज देखेगी, एक इस शेप में है एक इस शेप में है, कि क्या दोनों के एरिया सेम है। अगर एरिया सेम होंगे तो वो दोनों इक्वल होंगे। अब वो कह रहे हैं अपने टेबल, क्लासरूम के टेबल को मैं देखो और मैथ बुक्स पे उसको रखना है हमने। बुक्स एक दूसरे के ऊपर नहीं रखनी, बट गैप्स भी नहीं छोड़ने, बस एक साथ बुक्स रखनी है उन टेबल्स पे। तो अब आपको पहले अपना गेस लगाना है कि इस टेबल पे कितनी बुक्स आ जाएंगी। तो मैंने लगाया कि अबाउट 8 बुक्स कैन बी प्लेस्ड ऑन द टेबल। तो जब हमने रख के देखी तो चेक करा तो 8 ही आती थी। तो वो पूछ रहे हैं कि क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस था? नील, कोई डिफरेंस नहीं था। अब वो कह रहे हैं कोई और टेबल देखो जो बड़ा हो या छोटा हो। तो आपने बतानी है कि जो आपने टेबल ली है वो बड़ी है या छोटी है। तो मैंने जो ली थी वो बड़ी थी, येस। उस पर कितनी बुक्स आ जाती थी? उसमें मैंने गैस लगाया कि 12 बुक्स आ जाएंगी। तो बट जब मैंने एक्चुअल में रखी तो उस पर सिर्फ 10 आई। तो क्या उसमें कोई डिफरेंस था? बिल्कुल, 2 बुक्स कम आई उसमें। वो कह रहे हाउ मैनी मैथ बुक कैन बी कवर्ड विद 1 शीट ऑफ न्यूज़पेपर? मुझे लगता है कि 4 बुक्स कैन बी कवर्ड। अब वो कह रहे हैं अब आपको अपनी मैथ की बुक जो है उसको हाफ शीट ऑफ न्यूज़पेपर से कवर करना है, या आप खुद से कवर कर सकते हो घर पे। कैन यू कवर योर बुक विद अ स्मॉलर शीट? येस, हम कर सकते हैं। वो कह रहे हैं एक स्मॉलेस्ट शीट ढूंढो जो आपके बुक को कवर कर सकते हैं। आपको अपने फ्रेंड से चेक करनी है कि क्या उसने स्मॉलेस्ट शीट ली है आपसे और ज़्यादा, तो ये आप खुद से घर पे कर सकते हो। और वो कह रहे हैं विच इज़ द बिगेस्ट लीफ इन दिस पिक्चर? अब हमको काउंट कैसे चेक करना है? आप क्या करोगे, जो पूरे बॉक्सेज हैं ना आप उसको काउंट करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस में ज़्यादा है। तो ये वाली इसमें सबसे ज़्यादा है। सो लीफ इन द मिडल फ्रॉम टॉप इज़ द बिगेस्ट लीफ। ये वाला जो मिडल में है ये वाला सबसे बिगेस्ट लीफ है। कुछ लीव्स कलेक्ट करो गार्डन से, हर एक को स्क्वायर शीट पे रखो, उनके एजेस को ट्रेस करो
और देखो कितने स्क्वायर्स आते हैं, ठीक है। ये आप खुद से करोगे, बिगेस्ट लीफ स्मॉलेस्ट लीफ, उससे आपको पता लग जाएगा जितने स्क्वायर ज़्यादा आते होंगे। हाउ मेनी स्मॉल स्क्वायर्स ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर आर देयर इन द बिग ग्रीन स्क्वायर। अब आपको देखना है, इनको काउंट करना है। तो हमने जब काउंट किया इनको 1 2 3 करके, तो देयर आर 36 स्मॉल स्क्वायर्स ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर। इस बिग स्क्वायर में 36 स्क्वायर्स हैं छोटे। कैन यू थिंक ऑफ अ फास्टर वे टू नो द टोटल नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर्स। अब देखो वो कह रहे हैं कि हाँ जी कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे रोज़ कितनी है, 1 कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, और रोज़ कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। सो देर आर 6 स्मॉल स्क्वायर्स एट ऑल साइज ऑफ बिग स्क्वायर। सो टोटल नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो आ गया 36 आंसर। वो कह रहे हैं गेस हाउ मेनी स्क्वायर्स ऑफ 1 सेंटीमीटर कैन फिल दिस ब्लू रेक्टेंगल। अब मैंने गेस लगाया तो 32 स्मॉल स्क्वायर्स कैन फिल दिस ब्लू रेक्टेंगल। चेक योर गेस कि क्या आपका गेस सही है। एज देर आर 32 स्क्वायर्स, सो माई गेस आंसर इज़ करेक्ट। जब मैंने किया तो 32 ही बन रहा था इस तरीके से। सो वो कह रहे हैं लुक एट द पिक्चर, कैन यू डिवाइड इट इनटू 4 इक्वल पीसेस, ईच पीसेस शुड हैव द सेम नंबर ऑफ स्क्वायर्स। ठीक है, तो अब हमें कह रहे हैं कि वो आपको 4 इक्वल पीसेस में डिवाइड करना है। तो हम कर सकते हैं 1 2 3 एंड 4। ठीक है, येस इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पीसेस। अब वो कह रहे हैं कि पजल है हाउस एंड द वेल। राघवन के पास एक लैंड है, देर आर 4 हाउसेज ऑन हिज लैंड। यही वाला जो ये सेम 5 लाइन्स हैं, यही आपको चैप्टर 14 में भी पैरा में मिलेगा, जो मैंने पैराग्राफ खुद से लिखा है, राइट। सो देर आर 4 हाउसेज ऑन हिज लैंड एंड इन द मिडल देयर इज़ अ वेल। ये अब देख लो, उसके पास 4 घर हैं, 4 उसके बेटे हैं, 1 2 3 4 घर हैं उसके पास, और एक वेल है। अब वो कह रहे हैं कि उसको डिवाइड करना है इक्वली 4 बच्चों में, हर एक को एक घर मिले और वेल भी यूज़ करे। तो अब हम उसको किस तरह करेंगे, गिव डिफरेंट कलर्स टू ईच वन शेयर। अब देखो मैं आपको बताती हूँ इसमें हम कैसे करेंगे। अब ये देखो, अब हमने क्या किया, ये वाला जो पोर्शन है, ये इतना, ये सारा ए वाला पार्ट जहाँ ए लिखा है, वो एक बेटे को दे दिया। इसको आप अब सारे को कलर करोगे रेड से, ठीक है। इसके पास वेल का शेयर भी मिल गया और इसके पास ये वाला घर भी हो गया, ठीक है। अब बी को हम कैसे करेंगे, बी को हम ये वाला देंगे, ये पोर्शन, ये वेल भी मिल गया और ये बी को घर भी मिल गया। ये वाला घर मिल गया, ये वाली फील्ड्स के लिए मिल गया, और ये इसको पानी के लिए भी मिल गया। अब इसी तरीके से हम सी को कैसे देंगे, सी को हम ये वाला पोर्शन पानी का देंगे, ये घर आ गया उसका, और इस तरीके से ये सी को, इसको आप अलग कलर से कलर कर लेना इतने पोर्शन को। अब डी की बारी आई, तो डी को हम किस तरीके से दे सकते हैं, डी को ये देखो, डी को हम शुरू करेंगे यहाँ, एक यहाँ से शुरू करेंगे, ये वेल वाला पार्ट डी का हुआ, ये सारा हो गया डी को, इसको अलग कलर से करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से सबके पास एक एक घर भी आ गया और वेल का कुछ पार्ट भी आ गया। तो व्हाट वी राइट इज डिवीजन इज गिवन हियर इन दिस डिवीजन Raghavan's all the 4 children got equal share and they could use the well without entering in the other's land. उन्हें किसी और के लैंड में एंटर करने की ज़रूरत भी नहीं है और उनको अपना वेल भी मिल गया और उनको अपना घर भी मिल गया। सो इन दिस वे वी हैव सॉल्व द चैप्टर नंबर 13। आपकी कुछ और क्वेरीज रहती हैं तो मुझे बताइए, बट प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को, और वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करो, राइट। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव फन, और खूब सारी मस्ती करो। Bye.